फ्रेंड्स, आज हम हैं कोलकाता की एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट में जिसका नाम है गलिफ स्ट्रीट। और गलिफ स्ट्रीट मशहूर है अपने पेट मार्केट के लिए, जो कि वीकेंड्स में लगता है और बाकी दिनों में ये स्ट्रीट ओपन रहती है। उस दिन स्ट्रीट को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर लगता है पेट मार्केट और प्लांट्स का मार्केट। तो वहाँ पर आते हैं हर तरह के पेट्स। तो अभी मैं दिखा रही हूँ पपीज़। तो पपीज़ की सारी ब्रीड्स ही यहाँ पर थी, डॉग्स की सारी ब्रीड्स यहाँ पर थी, जैसे लैब्राडोर, हस्की, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, पग्स, शिजू। तो सारी ही वैरायटी हमने यहाँ पर देखी, जिनके छोटे छोटे पपीज़ यहाँ थे और सबकी कीमत अलग अलग थी। पपीज़ तो कॉस्टली ही थे, 20,000, 25,000, 35,000, सबकी ब्रीड के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉस्ट थी। एक बहुत छोटा सा पपी मैं दिखा रही हूँ, ये 2 महीने का एक पपी है जो कि बहुत छोटा पोमेरियन है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वो लोग बता रहे थे। तो देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है इस मार्केट को। यहाँ से लोग काफ़ी परचेजिंग कर रहे थे। ये मार्केट रात से ही शुरू हो जाता है लगना, और मॉर्निंग में 6-7 बजे अगर आप आते हैं तो आपको कम भीड़ मिलती है। तो हम मॉर्निंग में करीब 6:30 बजे यहाँ पर गए हैं और इस मार्केट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है इस समय, और धूप तेज़ होती जा रही है। तो ये है एक पर्शियन बिल्ली, पर्शियन कैट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसकी कीमत वो 9,000 बता रहे थे। तो देखने में बहुत ही प्यारी सी एक कैट थी वहाँ पर, जो कि देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। गलिफ स्ट्रीट का मार्केट जो कि पेट से भरा हुआ लगा मुझे, और लोग काफ़ी परचेजिंग कर रहे थे। तो इस मार्केट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ऐसा सुनने में आया कि मार्केट बहुत पुराने टाइम से लगा करता था, ब्रिटिश एरा से ही शायद ये मार्केट लगा करता था। और क्योंकि अब बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है तो इसको एक ही दिन के लिए सीमित कर दिया गया है। उस दिन यहाँ स्ट्रीट पर ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है और ये सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक चलता रहता है। तो उस समय लोग यहाँ से बहुत सारी परचेजिंग करते हैं। बट अगर आप मॉर्निंग आवर्स में आएंगे तो आप अच्छी तरह से मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है और रिक्शा या गाड़ियाँ भी अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ही चीज़ें लेकर जाते हैं, पेट्स या प्लांट्स। तो उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। तो ये है तरह तरह के माइस, तो ये भी यहाँ पर मिल रहे थे। इसके अलावा रैबिट, बहुत सारे तरह के यहाँ पर रैबिट भी थे जो कि हमें देखने को मिले। तो आप तो कोई भी एनिमल यहाँ पर चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर उसका बेबी मिल जाएगा। और शायद आप बार्गेन करेंगे तो आपको दाम भी ये ठीक लगा देंगे। तो ये हैं ढेर सारे रैबिट जो कि गाजर खा रहे थे और देखकर बहुत मज़ा आ रहा था हमको इस मार्केट को। तो अगर आप कोलकाता आते हैं तो गलिफ स्ट्रीट में संडे को ही जा पाएंगे, क्योंकि संडेज़ को ही ये मार्केट लगता है और बाकी चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी जाती हैं। सिर्फ इस मार्केट को ही वहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर मिल रहे थे तरह तरह के पिजन जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। पिजन की भी सारी ब्रीड्स यहाँ पर थी। एक पिजन जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डांस ही करता रहता है, उसके इस तरह से उसके पंख थे या पर थे। तो वो वाइट कलर के पिजन्स बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहे थे। इसको मैं सामने ही आपको अभी दिखा रही हूँ। ये सारे पेट्स केजेस में थे और अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो निकाल कर आपको दिखाते हैं। अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और उनकी बार्गेन करना चाहते हैं। सारे पेट्स मुझे तो काफ़ी हेल्दी लग रहे थे। फिर भी अगर आप वहाँ परचेज़ करने जाते हैं तो इन पेट्स की हेल्थ को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ज़्यादा बड़ा मार्केट मुझे बर्ड्स का ही लगा। बर्ड्स की सारी वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद थी और मैं ये स्ट्रीट दिखा रही हूँ कि जब हम मॉर्निंग में गए थे तो इस तरह से स्ट्रीट लग रहा था, इसमें मार्केट और थोड़ी खाली थी। तो हम बहुत आराम से वॉक कर रहे थे और सब चीज़ें हम देख पा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सूरज निकलता गया, यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली गई और तब
हमको पेट्स को देखना या आगे जाके प्लांट्स को देखना हमें काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जो कि कोलकाता विज़िट पर हैं काफ़ी दिनों से, तो हम यहाँ पर आए हैं। देखिए कितना सवेरा था जबकि हम इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्वेरियम में रखने के लिए हैं, एक्वेरियम में रखने वाले स्टोन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ढेरों प्लांट्स भी हैं जो कि मैं कान्हा गार्डन पर डालने वाली हूँ उसका वीडियो। तो अभी तो मैं सिर्फ पेट मार्केट को ही दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था। और ये हैं छोटे छोटे डकलिंग्स और ये भी ढेर सारे थे और ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनकी भी परचेजिंग हो रही थी। इनको देखना और उनके पास खड़े होना काफ़ी अच्छा लग रहा था। इनको भी आप यहाँ से परचेज़ करके ले जा सकते हैं। और मिल रहे हैं केजेस, बड़े बड़े केज जिन या छोटे केज। अगर आप बर्ड्स ख़रीदते हैं या कोई और एनिमल लेते हैं और उनके लिए केज लेना चाहते हैं तो भी आपको इस मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बर्ड्स ख़रीदते हैं तो बर्ड्स का खाना या बर्ड्स के लिए केज वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप फ़िश यहाँ से लेना चाहते हैं तो फिर एक्वेरियम में रखने के लिए स्टोन्स या फिर आप कोई प्लांट चाहते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट हो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़िश की बहुत वैरायटी यहाँ पर थी और बड़ी खूबसूरत एक्वेरियम में रखने के लिए फ़िश यहाँ पर मिल रही थी। और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा परचेजिंग फ़िश की ही हो रही थी क्योंकि सारे एनिमल्स के मुकाबले फ़िश सबसे सस्ता पेट होता है, शायद यही कारण होता है। और बच्चे बहुत थे इस मार्केट में जो कि अपने पापा के साथ आए थे और उनको एक्वेरियम अपना सजाना था, तो बहुत सारे लोग फ़िश लेकर जा रहे थे। डॉग्स पपीज़ भी बहुत सारे लोग ले रहे थे। हाँ, मैंने कैट्स नहीं देखी, बहुत कम देखी। एक पर्शियन कैट ही मैंने देखी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि मैंने आपको बीच में दिखाई है। तो इस मार्केट में आकर आप बहुत सारे पेट एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक एक्वेरियम बना सकते हैं। एक्वेरियम के लिए भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप कोलकाता आते हैं और संडे को आप खाली हैं और संडे को आपको कुछ करना है जो कि बहुत ही मज़ेदार हो, तो आप काफ़ी सारा टाइम गलिफ स्ट्रीट के इस पेट मार्केट में करके बिता सकते हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।